अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट हमने की हुई थी एक्चुअली। तो उसका ट्रू फॉल्स वाला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ट्रू फॉल्स का है 3 और पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये देखते हैं। तो है क्यू बेसिक प्रोवाइड्स ए मैन्यू ड्राइवन एनवायरनमेंट। तो आप जानते हो ये ट्रू है, मैन्यू ड्राइवन एनवायरनमेंट देता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है क्वेश्चन every basic command is preceded by a line number। तो ये हमारे पास false है। हर बेसिक जो है हमारे पास कमांड नहीं स्टार्ट होती है, एक्चुअली बेसिक स्टेटमेंट स्टार्ट होती है जो लाइन नंबर से प्रोसीड करवाती है। इसके बाद kill command is used to terminate a running process on the system। तो ये टर्मिनेट करने के लिए kill command यूज नहीं होती, तो ये हमारे पास false है। थर्ड नंबर पे फॉल्स और फोर्थ नंबर पे है डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए फाइल। ये भी फॉल्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 फॉल्स। फिफ्थ नंबर पे है ऑटो कमांड इज यूज्ड टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास ट्रू है। फिफ्थ का ट्रू। इसके बाद सिक्स्थ है हमारे पास क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। ये आपको मैंने पढ़ाया है, तो इसका ये ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 7 इन GW बेसिक F1 की is used to get help। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारे पास फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। तो ये बुक की स्टेटमेंट है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आप जाके देखो तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो 8 का हमारे पास ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 लाइन नंबर 9 हमारे पास है जी ट्रू फॉल्स की। रीड स्टेटमेंट गेट्स डाटा थ्रू कीबोर्ड। तो ये 9वां जो हमारे पास है ये फॉल्स है। फॉल्स। 10th हमारे पास है द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये ट्रू है हमारे पास। हम जानते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रही होती है उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नोट कर लें। इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोग्राम हमारे पास जो 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं, एक्चुअली हमने शॉर्टकट्स ही करने हैं, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारे हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि एक सीक्वेंस के साथ चलें। उससे पहले हम प्रोग्राम्स पढ़ना चाह रहे हैं। प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ो ज़रा क्या लिखा हुआ है। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर and radius of the base from the user through input statement। आइए कैसे आपको समझाता हूँ।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फार्मूला आप जानते होता है पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। तो न्यूटन फॉर्म में जब इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू 3.14, चूँकि हमारे पास वहाँ पे ये कांस्टेंट ही दिया होता है, वैल्यूज हम लिख सकते हैं पाई, इसकी जगह रेडियस बाद में मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई में रेडियस, और एंड पे क्या हाइट। ये भी आर, ये भी आर, और ये हमारे पास एच। अच्छा जी, पहले हमने जो स्टेटमेंट देनी है लाइन नंबर 10 पे, तो जो कि कह रहा है क्लास में क्वेश्चन में कि हमें जो वैल्यूज हैं यूजर से लेनी है सारी, तो जो उसके आउटपुट स्क्रीन पे शो होना चाहिए। क्वेश्चन पहले इनपुट स्टेटमेंट देते हैं, इनपुट एंटर रेडियस, ये उसको शो होगा यहाँ पे, आर में वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे पास लाइन नंबर 20 पे। हाइट भी उसे ले लिए, इनपुट एंटर हाइट, ये एच में स्टोर होगी। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे जो है हमारे पास उन दोनों की वैल्यूज जब उसके पास पहुंच जाएंगे, उससे b को कैलकुलेट करना है, b को कैलकुलेट करना है, b इज इक्वल टू फार्मूला 3.14 r और ये इसकी वैल्यूज उसके पास आ जानी है हमारे पास। तो लाइन नंबर 40 पे प्रिंट यानी आउटपुट हमने निकाल लेना, प्रिंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये b पे जाकर स्टोर हो जाएगा, प्रिंट वॉल्यूम इज इक्वल टू v, और स्क्रीन पे क्या शो होगा हमारे पास, वॉल्यूम इक्वल टू, और साथ में उसकी वैल्यू 50 पे हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इस वजह से ये देखें वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे शो हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 11, प्रोग्राम हमारे पास था, रेडियस और हाइट हमने ले ली थी यूजर से, तो उसको लेके हमने कैलकुलेट करना था वॉल्यूम, वैल्यूज पुट की हैं, उससे जो आंसर आया प्रिंट स्टेटमेंट वो आउटपुट स्क्रीन पे शो कर दिया हमने, प्रोग्राम एंड कर दिया। नोट कर लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दूसरा प्रोग्राम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है जी, राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ ए गिवन नंबर
The program should get the number from the user through input statement. इनपुट स्टेटमेंट मेंशन कर रहा है साथ में और कह रहा है कि हमने स्केयर कैलकुलेट करना है एक नंबर का, वैल्यूज जो है नंबर की वो हमने यूजर से गेट करनी है। स्केयर करने के लिए आप जानते हैं किसी भी नंबर का हमें स्केयर ले लेना होता है। ये का फर्स्ट तो स्केयर है तो ये हमारे पास कोई है वेरिएबल, इसका स्केयर ये होगा, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। लाइन नंबर 10 पे हमने लिखना है इनपुट एंटर द वैल्यू, जो ए की हमारे पास होगी इसको स्टोर कर लेंगे ए में, और इसके बाद लाइन नंबर 20 पे हमारे पास आ जाएगा स्केयर s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a, और लाइन नंबर 30 में क्या आएगा, वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट हमें निकाल लेनी है, प्रिंट इज इक्वल टू प्रिंट स्केयर इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसमें, s में। लाइन नंबर 40 पे प्रोग्राम है, आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास क्या शो होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू उसे रिपोर्ट की होगी एक ही उसका स्क्वायर लेके कंप्यूटर ने शो कर दिया होगा उसकी स्क्रीन। देखिए कोई मसला नोट कर लें और ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया नोट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रोग्राम है हमारे पास, पढ़े जरा क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग लेट स्टेटमेंट। लेट हमारे पास कौन सी है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और हमने वैल्यूज को अपनी मर्जी से चूज कर लेनी है नंबर्स, तो उनका सम कैलकुलेट करना है, साथ में एवरेज कैलकुलेट करके उनको प्रिंट कर देना। तो लाइन नंबर 10 पे हम लोग लिखेंगे पहले लेट स्टेटमेंट का यूज करना है। लेट ए हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को है हमारे पास 5। लाइन नंबर 20 पे लेट करो दूसरा वेरिएबल इज इक्वल टू 3। लाइन नंबर 30 पे थर्ड नंबर हमने लेना है c इज इक्वल टू 2। लाइन नंबर 40 पे सम करना इनका s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और 50 में हमारे पास एवरेज निकाल लो, एवरेज avg इज इक्वल टू सम ओवर 3। क्योंकि 3 वैल्यूज है, 3 नंबर से हमारे पास, तो सम को 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ एवरेज निकालने के लिए। और लाइन नंबर 60 पे हमारे पास प्रिंट हमने करना है सम को, प्रिंट सम इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इसमें एस में स्टोर हो जाएगी। लाइन नंबर 70 पे हमारे पास प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू
एवरेज इज इक्वल टू, इसमें स्टोर हो जाएगी ये भी जी में, ये भी जी में, ठीक है। और लाइन नंबर 80 पे प्रोग्राम एंड कर दें। आउटपुट स्क्रीन पे पहले हमें शो हो जाएगा सम, पहले उसको शो नंबर, उसे नंबर पुट करनी है, उसमें शो होगी पहले ये A5 B3 C12 सब की वैल्यूज पुट करने के बाद जब वो सम उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट के तौर पे, उसके बाद एवरेज भी निकाल के देनी है उसको, वो भी प्रिंट स्टेटमेंट में उसने दिया गया है। तो आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा कैसे, एवरेज इज इक्वल टू जो भी उसका आंसर आ रहा है 80 पे हमारा क्वेश्चन जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। नोट कर लें क्वेश्चन को। चलो स्टूडेंट्स, आज तक का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। एक्सरसाइज जो हमारे पास स्टार्ट क्वेश्चन वो कल स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ आप प्रोग्राम से को अच्छे तरीके से याद कर लेना, नोट कर लेना, और बाकी यहाँ पे फिल्म ब्लैंक्स देखने हैं, वो प्रोफाइल वगैरह सब देख लेने जो आपने पहले कराया। इंशाल्लाह कल शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।